inclined plane. ओके, मोशन इन इंक्लाइंड प्लेन वी हैव डिस्कस। देखिए हमारा जो डिस्कशन है वो किस पर फोकस है, मोशन इन इंक्लाइंड प्लेन के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो देखो इसके लिए सबसे पहले अगर हमने देखो क्या क्या इनके लिए पॉइंट टू बी नोटेड, कैसे इस टाइप की प्रॉब्लम को हैंडल करते हैं, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बहुत ही केयरफुली, बहुत केयरफुली, ठीक है। ये सपोज करिए यहाँ पे क्या है, एक ब्लॉक है, ठीक है, कितना है, स्मॉल m का, ये एंगल कितना है, थीटा, ये एंगल कितना है, थीटा, ठीक है। जब कोई यहाँ तो कोई डाउट नहीं, हमने बहुत सिंपल सा कंसिडर किया है, ये जो है फिक्स सरफेस से क्या हुआ है, अटैच है, एक इन मास m का जो ब्लॉक किस पे रखा हुआ है, इंक्लाइन प्लेन पे, ठीक है। अब नेक्स्ट टारगेट देखो क्या होगा, सबसे पहले क्या करोगे, जो बेसिक फंडामेंटल है हमने क्या बताया था, सिस्टम, पहले सिस्टम को डिफाइन करना। किस सिस्टम की बात कर रहे हो, स्मॉल m की, तो स्मॉल m को बनाओगे, ठीक है, सिस्टम m को बनाओगे ऐसे, किस पे रखा गया है, इस पे रखा गया है, इसको रिप्रेजेंट कर दोगे ऐसे ऐसे, स्मॉल m। फिर हमने क्या बताया था, इनडायरेक्ट कांटेक्ट फोर्स, पहले कौन सा फोकस करना है, इनडायरेक्ट कांटेक्ट फोर्स पे, ठीक है। तो पहले हम लोग फोकस करेंगे इन डायरेक्ट कांटेक्ट फोर्स, फिर इसके बाद सेकेंड वन डायरेक्ट कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। इन टाइप की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले क्या बनाओगे, फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। तो फ्री बॉडी डायग्राम में पहले सिस्टम को सिलेक्ट किया, ये हो गया। इनडायरेक्ट कांटेक्ट फोर्स, तो इनडायरेक्ट कांटेक्ट फोर्स कौन लगा रहा है, अर्थ लगा रही है, पहले बताया था हमेशा, ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से इस पे जो मास होगा, ग्रेविटी किधर खींचेगी, mg से डाउनवर्ड। आंख बंद करके इतना तो कर सकते हो, कर देना। फिर क्या देखना है, डायरेक्ट कांटेक्ट फोर्स कौन कौन लगा रहा है। अब यहाँ पे देखो कोई खींचने वाला है इसको, ऊपर न नीचे, कहीं कोई खींचने वाला नहीं है, नहीं है। तो ये किसके अटैचमेंट में है, ये इस प्लेन के ऊपर रखा हुआ ना ऐसे। और यहाँ पे जो सरफेस है हमने सिंप्लिसिटी के लिए ले रखा है स्मूथ। तो अभी जो भी डिस्कशन होगा वो स्मूथ सरफेस के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। मोशन इन इंक्लाइंड प्लेन फॉर स्मूथ सरफेस, यहाँ पे फॉर स्मूथ, जो भी डिस्कशन है वो किसके करस्पॉन्डिंग, स्मूथ सरफेस के करस्पॉन्डिंग है। जब रफ सरफेस आएगा तो देखेंगे, फिलहाल हम एकदम सिंपल में चलना चाह रहे हैं। तो हमने क्या देखा, पहले सिस्टम जिस पे मोशन स्टडी करना है उसका क्या करो, ब्लॉक डायग्राम बनाओ, फ्री बॉडी डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम नहीं बल्कि क्या बोलते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो फ्री बॉडी डायग्राम में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, सिस्टम सेलेक्ट कर लिया, फिर इनडायरेक्ट कांटेक्ट फोर्स और कांटेक्ट फोर्स, पहले इतना बना लोगे। तो ये इनडायरेक्ट कांटेक्ट फोर्स ये हो गया। कांटेक्ट फोर्स कौन लगाएगा, ये प्लेन किधर की तरफ लगाएगा, हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जो ये जो है स्मूथ सरफेस पे देखो जो नॉर्मल फोर्स होता है वो हमेशा किधर फोर्स लगाता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जो नॉर्मल फोर्स हमेशा, जो फोर्स का डायरेक्शन उसका किधर होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ऑलवेज पॉइंट टू बी नोटेड। जो फोर्स नॉर्मल जो फोर्स होता है वो हमेशा किधर वर्क करता है, परपेंडिकुलर टू सरफेस। अगर स्मूथ सरफेस है तो श्योर है कि ये किधर होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अभी हम लोग स्मूथ सरफेस की बात कर रहे हैं, इसी चीज को नोट कर लो, ठीक है। नीचे लिखो स्मूथ सरफेस अप्लाई only one force perpendicular to his plane that force usually
से नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स, क्लियर है कि नहीं? ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड। क्या लिखवाया? स्मूथ सरफेस अप्लाई ओनली वन फोर्स, एक फोर्स अप्लाई करता है। ठीक है, हमेशा याद रखना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, इस वजह से लिखवा दे रहा हूँ कि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि वहाँ के लिए थोड़ा डिस्कशन, अच्छा यहाँ पे पूरा डिस्कस हो गया इस वजह से। परपेंडिकुलर टू हिज प्लेन, दैट इज दैट फोर्स यूजुअली से नॉर्मल फोर्स, क्लियर है कि नहीं? बहुत सिंपल सा है कि जो यहाँ पे जो सरफेस है वो कैसा है? स्मूथ सरफेस है। तो स्मूथ सरफेस सिर्फ एक फोर्स लगाता है, वो कौन सा फोर्स होता है? वो नॉर्मल फोर्स होता है, जो कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है। ठीक है, ये चीज़ हमने लिखवा दी। स्मूथ सरफेस अप्लाई ओनली वन फोर्स परपेंडिकुलर टू हिज प्लेन, दैट फोर्स यूजुअली से नॉर्मल फोर्स, क्लियर और नॉट? ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं? यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ऐसे तो कैसे। अब नेक्स्ट टारगेट ये होता है कि ठीक है सर, आपने जो बता दिया उसके करस्पॉन्डिंग तो हमको समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो, ये जो मास है इसको पॉइंट मास कंसीडर कर लो। क्या कंसीडर कर लो? पॉइंट मास। आप कहोगे क्यों? थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा, नहीं? फ्री, देखो फ्री बाई डायग्राम बनाना ना, तो ये हो गया फ्री बाई डायग्राम किसका? स्मॉल एयर मास का। अब इसी को थोड़ा सा और अच्छा दिखाना चाहते हैं। ये देखो, ये n है और इधर की तरफ कौन है? mg, यही है ना जी। अब एक चीज और, इधर की बात करें, ये कितना एंगल है? थीटा। ये एंगल कितना है? थीटा। अब ये बताइए, ये हमेशा याद रखना, पकड़ के रखो हमेशा, जब भी आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाना हमेशा पकड़ के रखो, जो मैं बेसिक फंडामेंटल बता रहा हूं। अगर ये थीटा है और ये ऐसे है वर्टिकली, और इसके अलॉन्ग एक कोई कंपोनेंट ऐसे ड्रॉ करो, और ये तो ये भी थीटा होगा ऑलवेज। क्यों? करके देख सकते हो एक बार। देखो ये कितना है? 90 डिग्री, तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा, और ये पूरा 90 है, तो ये कितना होगा? श्योर थीटा होगा। ठीक है, श्योर है कि थीटा होगा। क्लियर है कि नहीं? ये श्योर है कि ये एंगल जो है वो कितना होगा? थीटा। अब समस्या ये है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं कि ऐसे तो कैसे, जब सरफेस स्मूथ है तो इसी नॉर्मल सी बात है, ये मोशन करेगा, क्योंकि इसको कोई रोकने कोने वाला है क्या? नहीं, मास है। अब देखो mg n से बैलेंस हो रहा, क्या नहीं हो रहा है? ऐसे थोड़ी होगा कि n बराबर mg के, यहाँ पे तो नहीं होगा। जब सरफेस हमारा ऐसे होता था, एक m ऐसे है, तो mg किधर लगता था? डाउनवर्ड, तो हम नॉर्मल फोर्स ऊपर बोलते थे, कहते थे कि कोई मोशन नहीं होगा, अगर इक्विलिब्रियम है तो n बराबर mg के, काम खत्म। नहीं, अगर हम ब्लॉक को ऊपर नीचे नहीं ले जा रहे हैं तो कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन यहाँ पे हम ब्लॉक को ऊपर नीचे एक्सटर्नल फोर्स लगाएं चाहे ना लगाएं, नहीं, इस ब्लॉक को खींचें चाहे ना खींचें, ये अपने आप किधर मूव करेगा? नीचे या ऊपर जाएगा, कहीं ना कहीं कुछ तो होगा। क्यों? क्योंकि बैलेंस ही नहीं है। देखो n इधर है, mg, बैलेंस ऐसे थोड़ी हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? इसको जल्दी लिखो, फिर मैं मिटाता हूँ, तो डिस्कस करते हैं वन बाय वन कैसे करेंगे इसको। अब इस टाइप की प्रॉब्लम कैसे हैंडल करना चाहिए, तो मिटा दें इसको। हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पे, इसको भी हटा देते हैं। अब देखो, इस टाइप की प्रॉब्लम करने के लिए क्या करोगे? तो ये तो थीटा बना दिया, अब हमको ढूंढना पड़ेगा। अब यहाँ पे कि दो लोग दो तरीके से करेंगे। मेथड फर्स्ट लिखो पहले, और जनरली आप मेथड फर्स्ट को ही अप्लाई करना। ठीक है, मेथड फर्स्ट। सेकंड को देख लेना, जरूरत पड़ेगी तो वो भी उससे भी कर सकते हो, लेकिन टाइम टेकन है और कम, थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिस मांगता है। टाइम टेकन है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी लगता है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं हम लोग। पहले मेथड फर्स्ट, जो इजी मेथड है। हमको क्या करना है, पहले हमने इनडायरेक्ट कांटेक्ट फोर्स, डायरेक्ट कांटेक्ट फोर्स, तो फ्री बॉडी डायग्राम तो बन गया। अब हमको थर्ड पॉइंट ये देखना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन में, ठीक है, याद रखना कि किस डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो मिलेगा।
श्योर हो जाओ कि हमको इस डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या मिलेगा, 0। अब ये बताइए मोशन किधर हो रहा है, या तो नीचे जाएगा या तो ऊपर तो जाएगा नहीं, क्योंकि देखो आगे चल के क्वेश्चन में हो सकता है कोई ऊपर खींच रहा हो चाहे नीचे खींच रहा हो। जब भी इंक्लाइन प्लेन की बात आएगी तो हमेशा ये जो फंडामेंटल बताने जा रहे हैं ये सब जगह वैलिड है, या तो ऊपर टी से कोई खींचेगा या तो नीचे इधर आ रहा हो। जब भी इस टाइप का डायरेक्शन मोशन है तो इतना तो फिक्स है कि ये जो ब्लॉक है मास m, जो ब्लॉक जिसका मास m है वो न तो ऊपर जा रहा है ना तो नीचे जा रहा है। यहाँ पे ऊपर नीचे का मतलब इंक्लाइन प्लेन से मतलब है, नहीं ये इंक्लाइन प्लेन से मतलब है, ठीक है। देखो मैं बताता हूँ, ये देखो इंक्लाइन प्लेन है, ये किधर आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है ना, ये किधर आ रहा है, नीचे की तरफ। देखो ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये क्या ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, नहीं, बस ये न तो इस डायरेक्शन में नीचे ऊपर तो नहीं जा रहा है, ये जा कैसे जाएगा, इधर या इधर ऐसे ही जाएगा। अगर इसमें कोई अगर फ्रिक्शन हटा दे तो ये सीधे सीधे नहीं भागेगा नीचे, यहाँ पे तो खैर भाग रहा है क्योंकि वेट इसका है। तो ये किधर किधर जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, या तो नीचे जाएगा या तो ऊपर की तरफ खींचेंगे तो ऊपर जाएगा या तो रुका रहेगा। तीन ही पॉसिबिलिटी बनती है, या तो इधर आएगा या तो ऊपर जाएगा या तो रुका रहेगा, तीन कंडीशन बनेगी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये ऊपर ऐसे ऐसे जाए, ठीक है, क्लियर है कि नहीं। तो जब ऐसा कंडीशन बनेगा तो ये श्योर हो जाएगा कि किस डायरेक्शन में मोशन नहीं है, ये श्योर है कि इसका इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग मोशन है, अलोंग है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। अगर इसको पॉजिटिव मानोगे तो इधर निगेटिव। किस डायरेक्शन में मोशन इसका नहीं है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, याद रखना परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन में मोशन नहीं है। इसका मतलब परपेंडिकुलर प्लेन में क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन में नेट फोर्स क्या है, 0। ये तभी पॉसिबल है ना कि जब परपेंडिकुलर टू द प्लेन में नेट फोर्स 0 होगा। अब जब नेट फोर्स 0 होगा किस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर टू द प्लेन में, तो समझ आ रहा है कि सर सही आपने बोला। तो अब हमको देखना है कि जैसे हम लोग एक y डायरेक्शन है और एक स्मॉल x डायरेक्शन है, ये है ना, यही था xy डायरेक्शन। मोशन इधर हो रहा है या इधर हो रहा है या इधर कहीं हो रहा है, ऐसे मोशन हो रहा है नहीं। तो हम लोग दो कंपोनेंट लेते थे, तो वैसे ही हम यहाँ पे दो कंपोनेंट लेंगे, एक वर्टिकल कंपोनेंट और एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट। इसको क्या बोलते थे, वर्टिकल कंपोनेंट, और इसको क्या बोलते थे, हॉरिजेंटल कंपोनेंट। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा कि इतना तो पता चल गया कि किस डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या है, 0 है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन के डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या है, 0। तो वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल कंपोनेंट को अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा कि वो कंपोनेंट, अब यहां पे देखो दो कंपोनेंट हो गए ना, एक वर्टिकल और एक हॉरिजेंटल। तो वर्टिकल कंपोनेंट हमेशा वो कंपोनेंट लिया जाता है जहां पे नेट फोर्स क्या हो, 0, ठीक है। तो नीचे लिखो कि वर्टिकल कंपोनेंट मतलब ऐसे लिखो, नेट फोर्स इस चीज को कि पॉइंट टू बी नोट हाईलाइट कर लेना, थर्ड वन को, ठीक है। इसको थोड़ा सा डिटेल में लिखवा दे रहे हैं। हमको वर्टिकल कंपोनेंट सेलेक्ट करना है ना, वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल ऐसे लिखो, वर्टिकल कंपोनेंट, पॉइंट टू बी नोटेड। वर्टिकल कंपोनेंट वो कंपोनेंट होगा जहां पे वर्टिकल कंपोनेंट को सेलेक्ट करना है, उसको हम लोग वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे इंक्लाइन प्लेन में, जहां पे नेट फोर्स क्या मिलेगा, जिसके अलोंग 0, नेट फोर्स जिसके अलोंग क्या मिलेगा, 0। नीचे लिखो नेट फोर्स net force 0 in which direction, in which direction where
particle or body is not accelerated, ठीक है। जहां पे बॉडी एक्सेलरेट नहीं करेगी उसी को हम लोग वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे। फोर्थ पॉइंट, हॉरिजेंटल कंपोनेंट, जेंटल कंपोनेंट, वो हॉरिजेंटल कंपोनेंट कौन सा लेंगे? वेयर नेट फोर्स इज नॉट जीरो, आर यू कैन से रिमेनिंग कंपोनेंट, ठीक है। क्योंकि देखो एक एसाइन होना जरूरी होता है। अब ये तो हो सकता है कि जीरो भी हो ना भी हो, तो हम लोग जनरली क्या होता है, नेट फोर्स जिधर जीरो नहीं होगा उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल ले लेते हैं, जो कि किसके करस्पॉन्डिंग मिलेगा। अब यहाँ पे देखो एफ ऑफ एक्स जो होगा एम इंटू ए के बराबर हो जाएगा, जबकि इस वाले में एफ ऑफ वाई, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई दिस इक्वल टू क्या मिलेगा, जीरो, ठीक है। इतना हो गया। अब बताइए यहाँ पे, ठीक है। अब ये तो हो गया, ये फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट, जैसे जैसे हम बताते जा रहे हैं, जैसे जैसे समझाते जा रहे हैं वैसे लिखते जा रहे हैं, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा। पहले क्या होना है, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट फोर्स, फिर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट फोर्स, फिर इसके बाद वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेट करना है। तो हमने क्या देखा, इधर की तरफ वर्टिकल कंपोनेंट V, इधर की तरफ कौन सा कंपोनेंट H। इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, कैपिटल X, और इसको क्या नाम देते हैं, कैपिटल Y। क्लियर। तो जनरली हम लोग ऐसे जो बना है, ये कैपिटल X और ये कैपिटल Y, जिसको हम कैपिटल H भी बोलते हैं और इसको कैपिटल V भी बोलते हैं। क्लियर है कि नहीं। तो जनरली कभी क्वेश्चन में हमने ऐसे डिस्कस किया, क्या कैपिटल H और कैपिटल Y, तो Y का कैपिटल V का मतलब वर्टिकल कंपोनेंट, H का मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, कैपिटल Y का मतलब होता है वर्टिकल कंपोनेंट और कैपिटल X का मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। ये स्मॉल x y वाला, स्मॉल x और स्मॉल y वाला ही नहीं है, बल्कि ये कैपिटल X कैपिटल Y अलग है, ठीक है। ये नहीं कि सर अरे x स्मॉल x ही ऐसे बनाना है, y ऐसे, ये नहीं, अलग है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद तो हमने सेलेक्ट हो गया कि ये हो गया और ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, जितने अदर फोर्सेस हैं उन सबको रिजॉल्व कर दो किसके करस्पॉन्डिंग, x हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। ऑल फोर्सेस रिजॉल्व आर कंपोनेंट ऑफ ऑल फोर्सेस, ठीक है। ऑल फोर्सेस कंपोनेंट along V आर, इसको कैपिटल Y एज H, जिसको हम कैपिटल X बोलते हैं, ठीक है। सबको किसके, जितने भी फोर्सेस हैं या जितने भी वेक्टर्स हैं सबको कैपिटल X और कैपिटल Y के अलॉन्ग कर इनको क्या करो, रिजॉल्व करो, ठीक है। या तो कैपिटल Y की डायरेक्शन में होगा या तो माइनस Y की डायरेक्शन में होगा, या कैपिटल X डायरेक्शन में होगा या माइनस कैपिटल X डायरेक्शन में होंगे, यही चीज़ें बनेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम जो क्वेश्चन था हमारे पास, ये n था, ये mg डाउनवर्ड, तो इसी वजह से देखो थीटा लेके चल रहे थे कि ये हो गया थीटा। अब mg का, चूंकि ये न तो ये v के कंपोनेंट के करस्पॉन्डिंग है, न तो h के कंपोनेंट के करस्पॉन्डिंग है, तो क्या करोगे, इसका एक कंपोनेंट mg cos थीटा, इधर की तरफ क्या हो जाएगा, mg sin थीटा। क्लियर, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अब देखिए नेक्स्ट टारगेट बनाओ जल्दी से। नेक्स्ट टारगेट, अब चाहो तो अब इसको हमने हटा दिया ना, तो बस ऐसा डायग्राम बना दो। ये कौन था, n या n1 मान लो, n1, और ये क्या है, mg cos थीटा, और इधर की तरफ क्या है, mg sin थीटा, ठीक है। ये पॉइंट है, ये नीचे की तरफ जा रहा है। अब बताओ y के डायरेक्शन में
वर्टिकल कंपोनेंट क्या है 0, तो ये तभी पॉसिबल है जब n1 किसके बराबर होगा mg cos थीटा के, नहीं mg किसके बराबर होगा, सॉरी n1 mg cos थीटा के। दूसरा, अब ये बॉडी किधर मोशन करेगी, इतना तो श्योर है, इसको ऊपर कोई रोकने वाला है नहीं, तो ये किधर मोशन करेगा, डाउनवर्ड, किधर की तरफ, डाउनवर्ड। ये ए है, ये जो ए है, देखो फोर्स का मतलब होता है कोई इसके ऊपर एक्सटर्नल लगा रहा है या कुछ कोई सोर्स होना चाहिए, नहीं, या तो डायरेक्ट कांटेक्ट या तो इनडायरेक्ट कांटेक्ट में। ये जो ए होता है वो कौन सा होता है, ये एक्सटर्नल नहीं है, ये क्या है, इनकी वजह से जो आया अनबैलेंस फोर्स, ये क्या mg sin थीटा कौन सा है, अनबैलेंस फोर्स है ना, कोई रोकने वाला नहीं है, तो जो अनबैलेंस फोर्स है वो mg sin थीटा है। ये किसके करस्पॉन्डिंग होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। हमने बोला था जो अनबैलेंस फोर्स होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन, हमेशा याद रखना, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज ma, दिस इक्वल टू अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स कितना है mg sin थीटा, तो आप क्या कहोगे mg sin थीटा दिस इक्वल टू अनबैलेंस फोर्स क्या लिखोगे m इंटू ए। तो a की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग मिलेगी आपको, दैट इज g sin थीटा, ठीक है। तो ये जो ब्लॉक है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितने से जाएगा, g sin थीटा से। ये हो गया फर्स्ट मेथड करस्पॉन्डिंग। और कोई सेकंड मेथड के करस्पॉन्डिंग चलना चाहे, कन्वेंशनल मेथड, उससे भी हम कर सकते हैं इसको, ठीक है। पहले इसको जल्दी से बनाओ, फिर इसको हम बता रहे हैं जो आपका सेकंड मेथड है, ठीक है, जल्दी बनाओ। हमेशा इसी को फॉलो करना, पहले इनडायरेक्ट कांटेक्ट फोर्स, फिर डायरेक्ट कांटेक्ट फोर्स, फिर इसके बाद हमको सेलेक्ट करना है वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट का मतलब जिधर नेट फोर्स क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए, वो वर्टिकल कंपोनेंट, जो बचा वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया। फिर नेक्स्ट टारगेट, जो जितने भी फोर्सेस होंगे उन सबको अलोंग वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कर दो, फिर इसके बाद बैलेंस कर दो। वर्टिकल कंपोनेंट को बैलेंस करेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसके बराबर हो जाएगा, m इंटू ए के, उससे a मिल जाएगा, सिंपल सा है। चलिए अब हम सेकंड मेथड डिस्कस करते हैं, जो कन्वेंशनल मेथड जनरली बच्चे कहते हैं कि सर मैं इससे करूँगा, करो कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी, ठीक है। देखो देखिए हमने क्या बताया, सबसे पहले क्या बनाओगे, सेकंड मेथड की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। अब सेकंड मेथड, ये पूरा शुरू से पहले ब्लॉक डायग्राम बनाओगे आंख बंद करके। ये ब्लॉक डायग्राम मास m का किधर की तरफ है, mg डाउनवर्ड, यहाँ ठीक है mg हो गया डाउनवर्ड। फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ, सर n1 लग गया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। ये कितना था, थीटा, तो ये एंगल थीटा, यहाँ तक तो कर सकते थे, क्लियर है। हमारा टारगेट क्या है देखो, पॉइंट मास इधर की तरफ n1। सेकंड मेथड में दिक्कत इसमें देखो, ये कभी कभी इजी हो जाता है, कभी कभी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। देखो कैसे, ये n1 हो गया, mg का डायरेक्शन किधर है, m इंटू जी डाउनवर्ड, ये कितना है थीटा डिग्री, यही होगा ना, अभी हमने बताया था ये थीटा, ये भी ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा हो गया, ठीक है। अब हमारा टारगेट क्या है, कोई कहता है कि सर इनडायरेक्ट डायरेक्ट फोर्स हो गया, नेक्स्ट वन क्या है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट करस्पॉन्डिंग। अब जो आपने सोच रखा है आपके हिसाब से, ये x और ये y वाला कंपोनेंट यही होगा ना, हमारे आपके हिसाब से तो ये होना चाहिए। अच्छा, ये कितना है थीटा, अगर ये थीटा है, देखो ये थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, थीटा, नहीं ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा। तो नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, अगर हमको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट पता है
तो हम क्या करेंगे, जितने भी फोर्सेस हैं सबको हॉरिजेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट के अलावा क्या कर दो, इनको रिजॉल्व करो। N1 का इस डायरेक्शन में क्या मिलेगा, N1 cos थीटा, इधर की तरफ N1 sin थीटा। यहाँ तो कोई डाउट नहीं कि ऐसे तो कैसे। और यहाँ पे N1 cos थीटा, इधर हो गया mg डाउनवर्ड है। अब चूंकि सिस्टम कैसा है, ये पूरा होल सिस्टम कैसा है, अब ध्यान से देखो, ये स्मूथ है, ये सरफेस कैसा है, स्मूथ है, ठीक है। जब स्मूथ है और हमको ये पता है कि जब हमने पहले देखा था कि ये mg डाउनवर्ड है और n इधर लग रहा है, तो इसका मतलब बैलेंस तो नहीं होगा। बैलेंस करने के लिए कुछ चाहिए, यहाँ पे कुछ होना चाहिए। जब कुछ नहीं है तो ये किधर मूव करेगा, इधर की तरफ। किधर मूव करेगा, इस डायरेक्शन में। जब ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, इसका मतलब क्या हुआ, देखो हमने यहाँ पे ये N1 cos थीटा ये mg के बराबर होगा, नहीं। N1 sin थीटा किसके बराबर, गड़बड़ हो जाएगा। ये नहीं कि ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, कभी मत कर देना, क्योंकि ये अभी भी अनबैलेंस है। क्योंकि देखो एक्चुअली होता क्या है, ये जो A है, A का डायरेक्शन किधर है, ऐसे है। देखो जो अनबैलेंस, जब ये बॉडी है एक्चुअल में क्या है, ये मूव करेगी डाउनवर्ड। जब बॉडी मूव करेगी तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, A, वो किस डायरेक्शन में होगा, वो तो इधर ही होगा। अब ये बताइए, जब ये बॉडी डाउनवर्ड की तरफ मूव कर रही थी, करेगी, और ये थीटा है, ठीक है, ये किधर है, थीटा। इधर की बात करें तो ये भी थीटा होगा, ठीक है। इस बॉडी का ए का दो कंपोनेंट होगा, एक इसके लॉन्ग, एक इसके लॉन्ग, नहीं, एक होगा ए कॉस थीटा और इधर क्या होगा, ए साइन थीटा। इधर हो गया ए कॉस थीटा और इधर हो गया ए साइन थीटा। अब आते हैं बैलेंस में, यहां पे आते हैं। यहां पे देखो, ये देखो N1 cos थीटा और नीचे mg। अगर आप डायग्राम बनाना चाहें तो ये देखो n sin थीटा किसके बराबर होगा, a cos थीटा के। मास इंटू अनबैलेंस फोर्स, x डायरेक्शन में देखो ये किधर जा रहा है, डाउनवर्ड, इस डायरेक्शन में, तो ये भी इधर है। तो m इंटू ए साइन थीटा, सॉरी m इंटू ए कॉस थीटा, दिस भी इक्वल टू किसके होगा, N1 साइन थीटा के। इक्वेशन नंबर 1। इतना तो श्योर हो कि भाई इधर कोई रोकने वाला नहीं, तो ये फोर्स इसके बराबर होगा, सिंपल सी बात है। अब नेक्स्ट टारगेट, ए साइन थीटा, इधर की तरफ फोर्स कौन है, एम ए साइन थीटा, और mg, mg भी तो है। ये दोनों किधर लग रहे हैं, देखो बेसिकली है क्या, mg में से इसको माइनस करोगे तो किसके बराबर मिलेगा, एम ए साइन थीटा के, नहीं, mg माइनस N1 cos थीटा, दिस भी इक्वल टू क्या मिलेगा, m इंटू ए साइन थीटा। इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब यहां से mg माइनस एम ए साइन थीटा, दिस भी इक्वल टू क्या लिख सकते हो, N1 इंटू कॉस थीटा, ठीक है। इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो। नेक्स्ट टारगेट, इन दोनों में, इक्वेशन नंबर 1 में और इक्वेशन नंबर 3 में, इसमें साइन थीटा से मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसमें कॉस थीटा से मल्टीप्लिकेशन कर दो। पहले वाले में साइन थीटा से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या मिलेगा, एम ए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस नहीं, दिस भी इक्वल टू N1 साइन स्क्वायर थीटा। इसमें कॉस थीटा से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको मिलेगा
एम जी कॉस थीटा माइनस एम ए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा दिस बी इक्वल टू n1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इन दोनों को ऐड कर दो, ये दोनों कैंसिल हो गए, उधर क्या मिलेगा n इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिस बी इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। तो n1 आपको मिल जाएगा किसके करस्पॉन्डिंग, एम जी कॉस थीटा। देखो यही आया था ना पहले भी सॉल्व करने पे यही मिला था हमको दूसरा। ये तो n1 हो गया। अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, किसने कहा सर ये तो ठीक है आपने जो बता दिया n1, लेकिन मुझे a और g के बारे में बताओ। ये तो आपने नॉर्मल फोर्स निकाल दिया, लेकिन a में किसके बराबर मिला था, g साइन थीटा के, ऐसे कुछ था, g साइन थीटा था। क्या मिलेगा यहाँ पे, मिलेगा क्यों नहीं। इस n1 की वैल्यू चाहे इसमें पुट कर दो चाहे इसमें, किसमें इजी है वो देखो। यहाँ पे अगर पुट करोगे तो क्या मिलेगा, एम ए कॉस थीटा दिस बी इक्वल टू n1 की वैल्यू कितनी है, एम जी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो a की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग मिलेगी, g साइन थीटा। सेम मिला कि नहीं मिला, दोनों से आंसर सेम मिलेगा, ऐसा नहीं कि अलग हो जाएगा, बस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है ये, ठीक है। बट आपकी मर्जी जिससे आप करना चाहो, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत होता है जब इसको रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो ये अनबैलेंस फोर्स किस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में, तो ये किसके बराबर मिला, m इंटू ए के। और यहाँ पे a का जो m इंटू ए लिखते थे, यहाँ पे a इस x डायरेक्शन करस्पॉन्डिंग होगा, वो a cos थीटा होगा, ठीक है। और यहाँ पे ये किधर की तरफ है, डाउनवर्ड है, इसका मतलब किसको हाई करोगे, mg को, mg में से इसको माइनस करोगे तो वो किसके बराबर मिलेगा, m इंटू ए जो लिखते थे इन वाई डायरेक्शन, वो m इंटू ए नहीं होगा बल्कि a साइन थीटा होगा, m इंटू ए साइन थीटा। बस यही चीज़ है, अदरवाइज कुछ नहीं ज़्यादा। सॉल्व करोगे आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ा के हम इसको एक पुलिस से कनेक्ट कर देते हैं, पुलिस नहीं बल्कि फिक्स कर देते हैं, ठीक है। तब देखते हैं क्या होगा। जल्दी बनाओ, इसको दोनों मेथड से करेंगे, इसको पॉज करके बना लो या इसको जैसे चाहो वैसे। अब इंक्लाइंड प्लेन में हमने क्या कर दिया, इसको फिक्स कर दिया, तब देखना चाहते हैं। स्टार्टिंग में सीखते समय अपने को क्या करना है कि चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है, ठीक है। ये स्मूथ है, स्मूथ सरफेस, ये क्या है, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, ठीक है। हमको डिटरमाइन करना है टेंशन डिटरमाइन करना है, टी को डिटरमाइन करना है, ठीक है। हमारा टारगेट है टी एंड n1 नॉर्मल फोर्स, ठीक है, नॉर्मल फोर्स। अब चूंकि देखो स्मूथ सरफेस है, ये मोशन नहीं कर रहा, ये नहीं कि मोशन करना शुरू कर दें जबरदस्ती, क्योंकि यहाँ बार ये बधा हुआ है ना स्ट्रिंग से, वो स्ट्रिंग कैसी है, मासलेस है, ठीक है, और सरफेस स्मूथ है। सिंपल सा तरीका, पहले क्या करोगे, मेथड फर्स्ट, ये नहीं कि दोनों को मिक्स कर देना। मेथड फर्स्ट, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ एम ब्लॉक, क्या करोगे, एम ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। स्मॉल m किस पे रखा हुआ है, इस पे रखा हुआ है, किधर किधर होगा, मास का वेट किधर होगा, mg डाउनवर्ड, mg किधर होगा, डाउनवर्ड। क्लियर है, एकदम बहुत सिंपल सा, ज़्यादा दिमाग सोचने की जरूरत नहीं, mg डाउनवर्ड। अच्छा,
कौन सा फोर्स है? इंक्लाइन प्लेन। बताया था इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट कांटेक्ट, ये जो है इनडायरेक्ट कांटेक्ट फोर्स है। फिर हमको फोकस करना है किस फोर्स पे? डायरेक्ट कांटेक्ट पे। डायरेक्ट कांटेक्ट फोर्स कौन कौन होगा? दो फोर्स होंगे। देखो, एक तो यहां पे होगा, किधर की तरफ काम करेगा? N1। परपेंडिकुलर स्मूथ सरफेस है, तो बता दें स्मूथ सरफेस जब होता है तो वो सिर्फ एक फोर्स देता है, वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस, बना दिया। और दूसरा फोर्स किधर होता है? टेंशन T। टेंशन T लगेगा इस पे। देखो भाई, एक बच्चा है, हमने क्या बताया, एक बच्चा है, वो बच्चे को कौन कौन मार रहा है? वो कहता नहीं सर हमने इसको, इसने मुझे मारा, इसने मारा। तो पहले उसको अर्थ ने खींचा, अब वो कभी नहीं बताता कि उसने किसको मारा। उसी तरीके से ये किसके ऊपर फोर्स लगा रहा है ये नहीं देखना है, इसके ऊपर कौन कौन फोर्स लगा रहा है। एक डाउनवर्ड mg और एक फोर्स N1 अपवर्ड। देखो पहला ये हो गया इनडायरेक्ट कांटेक्ट फोर्स, N1 डायरेक्ट कांटेक्ट फोर्स सरफेस और ब्लॉक के बीच में लगेगा, जो अपवर्ड डायरेक्शन परपेंडिकुलर लाइक दिस डायरेक्शन। और एक टेंशन T इधर की तरफ फोर्स लगेगा। ठीक है, बाहर से बता हुआ है, दैट्स वाई। यहां तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कैसा तो कैसे। क्लियर? अब ये बताइए, यहां पे ये थीटा है, तो पहले हमने क्या क्या बोला था कि ले रिजॉल्व कर दिया। इधर हो गया T, इधर हो गया mg और इधर हो गया N1। इतना कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। इतना कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। ये एंगल कितना है? थीटा। ये एंगल क्या है? थीटा। ठीक है, ये एंगल कितना है? थीटा। अब ये बताओ, जैसे बताया था ये याद करो, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा होगा। तो पहले ब्लॉक डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन, ब्लॉक डायग्राम नहीं सॉरी, हमेशा जो ये फ्री बॉडी डायग्राम है, ठीक है। तो N1T फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब होता है जो इनडायरेक्ट कांटेक्ट फोर्स और डायरेक्ट कांटेक्ट फोर्स का रिप्रेजेंटेशन, बस इतना ही। तो ये बना दिया। अब हमारा टारगेट क्या होगा? अब देखो, कोई ना तो x में दिख रहा है ना कोई y में दिख रहा है इजी वे में, तो क्या करेंगे, हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट याद है, हमने पता लिखवाया था कि वर्टिकल कंपोनेंट सेलेक्ट करना है, मतलब y सेलेक्ट करना है कि y वो कंपोनेंट होगा जहां पे नेट फोर्स क्या मिलेगा? जीरो। प्लेन है तो आंख बंद करके किधर होगा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो कौन सा सेलेक्ट करेंगे? ये v होगा और ये h होगा। v का मतलब y और कैपिटल Y और h का मतलब कैपिटल X। ठीक है, तो एक तो 6 हो गया, इधर v और इधर कैपिटल H हमको सेलेक्ट करना है। तो इसका मतलब अदर जितने भी फोर्सेस हैं सबको किसके अलॉन्ग लाना है? v और h के अलॉन्ग लाना है। ठीक है, इसको हटा देते हैं पहले, तो ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। इनका काम खत्म हो गया ना, क्योंकि इनकी जगह हमने बना दिया है किसको? ये वाला। ठीक है, ये एंगल कितना था? थीटा। ये तो हमेशा याद रखो, थीटा। ठीक है, mg का अब कंपोनेंट करोगे mg cos थीटा और इधर क्या बनेगा? mg sin थीटा। इतना क्लियर है? mg cos थीटा इस डायरेक्शन में, mg sin थीटा इस डायरेक्शन में। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, बैलेंस किस डायरेक्शन में है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन। इसका मतलब N1 किसके बराबर मिलेगा? mg cos थीटा के। देखो डायरेक्ट आंसर आ गया, mg cos थीटा के। और ये सरफेस स्मूथ है, तो अब ये बताइए, mg sin थीटा इधर है, टेंशन ऊपर की तरफ है, तो यहां पे t किसको बैलेंस करेगा? mg sin थीटा को। बस मेथड फर्स्ट आंसर आ गया, खत्म काम। हमको t और n निकालना था, काम खत्म। लेकिन किसी के दिमाग में आया नहीं सर मैं तो करूँगा पुराने मेथड से। करो, शुरू करते हैं। पहले इसको बनाओ जल्दी से।
पहले इसको जल्दी से बनाओ, फिर हम लोग शुरू करते हैं पुराने मेथड से कि सर पुराना मेथड कैसे होगा, काम करेगा। नहीं, सब कुछ जानना चाहिए, अच्छी बात है। तो हमने क्या लिया अब की बार, फिर वही फ्री बॉडी डायग्राम, मास का m डाउनवर्ड, टेंशन T और इधर नॉर्मल फोर्स N1, इतना कर दिया। आंख बंद करके ऐसे बना दो, ये N1 हो गया, ये T हो गया और ये mg। ये मेथड सेकंड है, ये नहीं कि दूसरा क्वेश्चन शुरू हो गया। ठीक है, ये पॉइंट मास m है, ये इधर ये थीटा एंगल था, ये कितना एंगल थीटा, ये कितना है थीटा। क्लियर? जरूरत पड़ेगी तो हम करेंगे रिजॉल्व उसके अलावा। ठीक है, चलिए अब हम क्या करना चाहते हैं, आप x और y मतलब वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा लेना चाहते हैं, पहले वाला मतलब y वाला और ये x स्मॉल x वाला, ये करना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको क्या पता होना चाहिए भाई, थीटा उटा पता होना चाहिए तभी रिजॉल्व करोगे। नहीं, ये थीटा है तो ये एंगल कितना होगा थीटा, तो ये थीटा एंगल हो गया। इसका n1 का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट n1 कॉस थीटा और इधर क्या होगा n1 साइन थीटा। क्लियर? अब ये बताइए, ये जो t लग रहा है इस डायरेक्शन में, उसका इसके साथ एंगल कितना होगा थीटा, तो t का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट t कॉस थीटा और इधर क्या हो गया t साइन थीटा। फिर से एक डायग्राम बना दो, जो x और y के अलोंग होगा। बस ये हो गया n1 कॉस थीटा और दूसरा t साइन थीटा, सेम डायरेक्शन में। इधर कौन है t कॉस थीटा और इधर n1 साइन थीटा। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, मिटा दें इसको, ये तो काम हो गया इनका, जल्दी लिखो। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, नेक्स्ट टारगेट क्या है, सिस्टम तो रुका हुआ है, मतलब ये पूरा सिस्टम किस में है इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। ये हमने क्या मान रखा है, इक्विलिब्रियम बधा हुआ है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। तो ये तभी हो सकता है जब ये इसके बराबर होगा। तो क्या लिखोगे n1 साइन थीटा दिस बी इक्वल टू t कॉस थीटा और इधर की तरफ कौन है mg। n1 साइन थीटा सॉरी n1 कॉस थीटा प्लस t साइन थीटा दिस बी इक्वल टू mg। ठीक है, n1 कॉस थीटा दिस बी इक्वल टू क्या लिख सकते हो mg माइनस t कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 1 में साइन थीटा से मल्टीप्लीकेशन कर दो और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा t कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इसमें साइन थीटा से मल्टीप्लीकेशन कर दिया और इसमें कॉस थीटा से, तो n1 कॉस स्क्वायर थीटा दिस बी इक्वल टू mg कॉस थीटा माइनस t कॉस, अरे सॉरी हाँ ये तो था, हमने गड़बड़ लिख दिया क्या, हाँ यहाँ t साइन थीटा था। देखो हल्की सी मिस्टेक, यहाँ पे t साइन थीटा है, यहाँ पे क्या है t साइन थीटा। ठीक है,
तो यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा से मल्टीप्लीकेशन किया तो cos थीटा इंटू साइन थीटा। इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, n दिस इक्वल टू mg cos थीटा, वही मिला कि नहीं मिला। अब ये वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दो तो ये मिलेगा mg cos थीटा इंटू साइन थीटा दिस इक्वल टू t cos थीटा। तो t किसके बराबर मिलेगा, mg इंटू साइन थीटा। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, बाकी प्रॉब्लम हम आगे भी देखेंगे, तो इसको बना लो पहले। क्लियर हुआ कि नहीं कि सेकेंड मेथड से ये हमको आ गया। तो अब आप चूज कर लो कौन सा आपके लिए सही लगता है, जो आपको सही लगे उसको अप्लाई करो, बट बेस्ट होता है फर्स्ट मेथड। लेकिन जो IIT JEE की तैयारी कर रहा है, जो नीट की तैयारी कर रहा है, CET में तो चल जाता है फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड तो हर जगह अप्लीकेबल है। सेकेंड मेथड के लिए आपको क्या है कि थोड़ा सा प्रैक्टिस जरूरी होती है, जो JEE वाले बच्चे हैं, स्पेशली जब एडवांस देते हैं, मेंस के बाद जो एडवांस होता है, एडवांस के लिए कंपलसरी है कि आप इसको भी जानते रहो, दूसरा मेथड भी। कि कभी कभी क्या होता है फर्स्ट मेथड कॉम्प्लिकेटेड लगे तो कम से कम दूसरे मेथड से भी ट्राई करके देख लो, प्रैक्टिस में रहता है तो हम उससे भी हेल्प लेके हम उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बाकी बना लो इसको।